तेजस्वी यादव तो यहां तक कहते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से पटना के स्टेशन पर महफिलें सजने लगी है सेक्स रैकेट का। पटना नेपाल बन जाता है, थाईलैंड की गली बन जाता है और कोई बिहारी उसका विरोध करता है तो उसको साजिशन उसका अपहरण करके हत्या कर दिया जाता है। रिकॉर्डिंग के साथ फुटेज सब चीजें लगाइए, आप लोग क्या सर। और तो और जब पुलिस पास जाता है उसका परिवार तो डांट कर भगा दिया जाता है। यहां तक कि बंटी यादव की परिजन कह रही है कि सम्राट चौधरी की सरकार में यादव को कुछ समझा नहीं जा रहा है। क्या पटना में सेक्स रैकेट का धंधा चलता है और इस सेक्स रैकेट का धंधा का विरोध करने वाले का अपहरण करके हत्या कर दिया जाता है। जी हां, भरत तिवारी का एनकाउंटर का मसला सुलझा भी नहीं था कि एक और मामला बिहार में आ गया। मैं बात कर रहा हूं बंटी यादव का। बंटी यादव करबिगैया में अपना दुकान किराना का चलाया करता था, लेकिन उसका अपहरण कर लिया गया। अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। मामला पूरे बिहार में तूल पकड़ा हुआ है। दरअसल आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो देख भी सकते हैं। करबिगैया स्टेशन के पास में जब शाम से रात्रि होती है तो वहां पर महफिल सजने लगती है, एक से एक हसीन बालाएं घूमने लगती है, टहलने लगती है। दरअसल वो होती है सेक्स रैकेट में धंधे करने वाली लड़कियां। पटना नेपाल बन जाता है, थाईलैंड की गली बन जाता है और कोई बिहारी उसका विरोध करता है तो उसको साजिशन उसका अपहरण करके हत्या कर दिया जाता है। और तो और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तो यहां तक कहते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से पटना के स्टेशन पर महफिलें सजने लगी है सेक्स रैकेट का। दरअसल उन्होंने एक पोस्ट में क्या कहा है, पटना के करबिगैया में सत्ता और पुलिस के संरक्षण में संचालित सेक्स रैकेट का विरोध करने पर 25 वर्षीय किराना दुकानदार बंटी कुमार का 6 जुलाई को पटना जंक्शन के पास अपहरण कर सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है। लेकिन अपराधियों का दिशा निर्देश देने वाली पुलिस ने उसे ढूंढने की बजाय परिजनों को ही डांटा। कल राजद के शिष्टमंडल ने अपहृत कारोबारी की पत्नी से मुलाकात की और टेलीफोन पर वार्ता कराई। कल हमारे दबाव पड़ने पर पुलिस ने पटना ग्रामीण के आथमगोला थाना क्षेत्र में उसका छत विछत 100 परिजन को सूचना दी। स्पष्ट है कि पुलिस सब कुछ जान पहचान रही थी। यहां तक उन्होंने कहा कि देखिए, बड़ बोले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बताएं कैसे अपराधियों और सिंडिकेट का सरगना कौन है। बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि विगत दिनों में बीजेपी सरकार बनने के बाद पटना जंक्शन के आसपास बड़ी संख्या में सेक्स रैकेट पनप रहे हैं। इस क्षेत्र में सरकार को एक भाजपा मंत्री का भी आवास है। बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। देखिए, उन्होंने पोस्ट कर दिया है। विपक्ष के जो नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव ने पोस्ट किया है, लेकिन सवाल यहां पर यह होता है, क्या गलत तरीके से सेक्स रैकेट वहां पर चल रहे थे, अवैध चल रहे थे, इसका विरोध करने पर किसी को हत्या कर दिया जाएगा? यह सवाल है। सवाल इसलिए है कि आपने देखा होगा कि लोग कर रहे हैं फर्जी एनकाउंटर, वो मसला सुलझा भी नहीं था कि एक और मामला बिहार में आ गया है, बंटी यादव हत्याकांड। आखिर बंटी की गुनाह क्या थी? क्या वो रोकेगा नहीं? क्या गलत चीज का बहिष्कार नहीं करेगा, रोक टोक नहीं करेगा? उसका उसी मोहल्ले में दुकान है, उसके सामने ही इस तरीके की बात हो रही है। उस जो बहादुर बंटी यादव का अपहरण करके हत्या कर दिया जाता है। क्या बिहार में क्या बनाना चाहते हैं लोग? और तो और जब पुलिस पास जाता है उसका परिवार तो डांट कर भगा दिया जाता है। यहां तक कि बंटी यादव की परिजन कह रही है कि सम्राट चौधरी की सरकार में यादव को कुछ समझा नहीं जा रहा है। रिकॉर्डिंग के साथ फुटेज सब चीजें लगाइए, आप लोग क्या सर। इस प्रकार सम्राट चौधरी बैठे हैं जब से अपराधी यादव के नहीं देख पा रहे हैं।